राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि संपदा माता का डोरा जो हमने लिया था उसको किस प्रकार से खोलना है और किस टाइम पर खोलना है। तो यही सारी चीज़ें इस वीडियो में हम जानेंगे। तो जो संपदा माता का डोरा है वो कैसे लेना है उसका वीडियो भी मैंने डाला हुआ है, तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं जाके। और उसको खोलना कब है ये हम इस वीडियो में अभी देखेंगे, और उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। तो संपदा माता का डोरा आप वैशाख मास में अमावस्या के बाद किसी भी शुभ दिन पर आप खोल सकते हैं। इसको कोई भी अच्छा दिन देखकर आप इसको खोल लें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसको किस तरीके से करना है तो देखिए। तो सबसे पहले पटरी ले लें आप, पटरी वगैरह पाटला वगैरह जो भी रखना चाहते हैं आप तो रख लें, और उस पर लाल कपड़ा बिछा लें। और आप हाथों को तो खाली ना रखें, सूने ना रखें। तो आप मेहंदी वगैरह ज़रूर लगाएं, चूड़ी वगैरह अच्छे से पहन लें, अच्छा श्रृंगार वगैरह करके। जैसे डोरा लेते समय हम करते हैं वैसे ही खोलते समय भी हमें करना है। तो मेहंदी ज़रूर लगा लें आप। और ऐसे कपड़ा बिछाकर सबसे पहले हम एक थाली ले लेंगे और थाली में कुमकुम से एक स्वास्तिक बना लें। तो देखिए इस तरीके से आप प्लेट में या थाली में स्वास्तिक बना लें। स्वास्तिक बनाने के बाद अब हम इसमें देखिए स्वास्तिक बना लिया मैंने यहाँ पर। स्वास्तिक बनाने के बाद आप गणेश जी की मूर्ति लेंगे, या सुपारी के रूप में भी आप गणेश जी को यहाँ पर स्थापना कर सकते हैं। तो मैंने गणपति जी को यहाँ पर रख लिया है, और जो डोरा हमने उस टाइम लिया था वही डोरा है ये। और 16 दाने जो हमने जौ के लिए थे वो भी मैंने यहाँ पर रख लिए हैं, तो उनको रख लेंगे। और ये देखिए अब हम पूजा करना स्टार्ट करेंगे। अब हम जो भी हमने पूजा में प्रसाद वगैरह बनाया है, तो हम पूड़ी और हलवा बनाते हैं जब हम डोरा खोलते हैं। तो मैंने पूड़ी और हलवा बना लिया है यहाँ पर। और एक जल का लोटा रख लेंगे, और उस पर 13 बिंदियाँ हमें टिक्कियाँ कुमकुम से लगानी है। देखिए जो जौ के दाने हमने लिए हैं वो 16 हैं, और जो डोरे में गांठ लगाई जाती हैं वो भी 16 होती हैं। तो मैंने उस पर 13 टिक्कियाँ लगा ली हैं, और गणेश जी का भी टीका कर देंगे। तो संपदा माता जो हैं वो लक्ष्मी माता का ही रूप है, और उन्हीं की पूजा की जाती है। तो हमने ये दाने ले लिए हैं जो हमने रखे थे। तो दाने हाथ में लेकर संपदा माता की कहानी सुन लेंगे। तो कहानी इस प्रकार से है। ओम गणेशाय नमः। एक नल नाम का राजा था, उसके दमयंती नाम की एक रानी थी। एक दिन महल के नीचे एक बुढ़िया आई, और जो संपदा माता का डोरा बांट रही थी और कहानी सुना रही थी। वहाँ पर बहुत भीड़ हो रही थी, सब औरतें डोरा ले रही थी। रानी ने ऊपर से देखा और दासी से बोली कि नीचे देख कर आ, किस चीज़ की भीड़ हो रही है। तो वह देखकर आई कि एक बुढ़िया संपदा माता का डोरा बांट रही है। वह डोरा कच्चे सूत की 16 तार की 16 गांठ देकर और हल्दी में रंग कर पूजा करके 16 नए जौ के आंखें हाथ में लेकर संपदा माता की कहानी सुनकर गले में बांधे। तब रानी ने भी डोरे की पूजा करके अपने हार में बांध लिया। जब राजा बाहर से आया तो डोरा देखकर बोला कि रानी आज हार में क्या बांधा है। तो रानी बोली कि संपदा माता का डोरा बांध रखा है, इससे धन लक्ष्मी की बढ़ोतरी होती है। तो राजा बोला कि अपने पास तो बहुत धन है, और कहकर राजा ने डोरा फेंक दिया। और उसी रात को स्वप्न में संपदा माता बोली कि राजा मैं तो संपदा हूँ, इसलिए जा रही हूँ, तेरा धन कोयला हो जाएगा। सुबह उठकर राजा ने देखा तो सारा धन कोयला हो गया। तब राजा बोला कि रानी हम यहाँ पर एक ब्राह्मणी की लड़की को छोड़ देंगे, जो रोज यहाँ पर दिया जला देगी, पानी भरेगी, घर में झाड़ू करेगी और घर में बैठी रहेगी, और हम दूसरे गांव में जाकर रहेंगे। जब वहाँ तालाब पर पहुँचे तो राजा ने वहाँ 2 तीतर लाकर रानी को दिए और बोला तू इन्हें भून कर रख, मैं अभी नहाकर आता हूँ। रानी ने तीतर भून लिए। तब दोनों खाने बैठे तो तीतर उड़ गए। तो राजा रानी अपनी बहन के यहाँ पहुँचे, उन्हें पुराने घर में ठहरा दिया। बहन ने उन्हें पुराने घर में ठहरा दिया। राजा रानी के घर में गए तो वहाँ बहन के सोने के बछड़ा बछड़ी पड़ा था, वह जमीन खा गई।
तो राजा रानी से बोला, यहाँ से चलो नहीं तो अपने सिर चोरी लग जाएगी। और वहाँ से दोनों चले गए। वहाँ से राजा के दोस्त के यहाँ गए तो उन्हें पुराने महल में ठहरा दिया। वहाँ पर गए तो वहाँ 1.25 करोड़ का हार खूंटी पर टंगा था और उसे वहाँ पर मोर बना था, वह हार मोर निगल गया। तब राजा रानी बोले कि यहाँ से भी चलो नहीं तो अपने सिर हार की चोरी लग जाएगी। तो रानी बोली, किसी के घर जाने की बजाय जंगल में लकड़ी काटकर बेचकर हम अपना पेट भर लेंगे। वह एक सूखे बगीचे में पहुंच गए तो बाग हरा भरा हो गया। बाग का मालिक बहुत खुश हुआ। उसने देखा कि वहाँ स्त्री पुरुष सो रहे हैं। उन्हें जगाकर बाग के मालिक ने पूछा, तुम कौन हो जो 12 वर्ष का सूखा बाग हरा हो गया? तो राजा रानी ने कहा कि हम मुसाफिर हैं, काम की खोज में आए हैं और वहाँ पर नौकरी करने लगे। मालिन रानी से बोली कि तू सिर्फ फूल की माला बाजार में बेच आया कर। एक दिन बाग की मालिन कथा सुन रही थी और डोरा ले रही थी। रानी ने पूछने पर बताया कि यह संपदा माता का डोरा है। रानी ने कथा सुनी और डोरा ले लिया। राजा ने अपनी पत्नी से पूछा, ये डोरा किसका बांधा है? तो रानी बोली कि यह वही डोरा है जो आपने उतारकर फेंक दिया था, उसी के कारण संपदा देवी हमसे नाराज हो गई। रानी बोली कि संपदा माता सच्ची हैं तो हमारे फिर पुराने दिन लौट आएंगे। उसी दिन राजा को पहले की तरह सपने में एक स्त्री कह रही है कि मैं जा रही हूँ, दूसरी स्त्री कह रही है कि मैं वापस आ रही हूँ। राजा ने दोनों से उनके नाम पूछे तो आने वाली ने अपना नाम लक्ष्मी बताया और जाने वाली ने दरिद्रता बताया। तो राजा ने पूछा कि मुझे पता कैसे चलेगा? तब संपदा बोली कि जब सुबह कुएं में जल भरने जाएगा तब तो पहली बार जो निकलेगा, दूसरी बार में हल्दी का गांठ, तीसरी बार में कच्चा सूत निकलेगा। संपदा माता ने उन्हें खूब सारा धन दिया। फिर राजा रानी बोले कि अब हमारे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं और अच्छे दिन आ गए हैं, इसलिए हम अपने घर को जा रहे हैं। तब मालिन ने उन्हें बहुत सा धन दिया। वहाँ से वह अपने दोस्त के यहाँ पहुँचे तो राजा ने उन्हें अपने नए महल में ठहराया। फिर राजा बोला कि हमें वहीं पर ठहरा दो जहाँ पहले ठहराया था। वहाँ जाकर देखा तो जो हार मोर निगल गया था वह खूंटी पर टंगा हुआ था और उनका कलंक उतर गया। वहाँ से वह बहन के घर गए तो वहाँ पर उन्हें नए महल में ठहराने के लिए कहा। तब राजा रानी बोले, हमें तो वहीं ठहरा दो जहाँ पहले ठहराया था। जब वहाँ गए तो बछड़ा बछड़ी निगल गई थी, वह दे गई। जो धरती बछड़ा बछड़ी निगल गई थी वह दे गई। तो राजा रानी से बोला कि अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। वहाँ से राजा रानी सरोवर के किनारे पहुँचे तो दोनों तीतर पड़े थे। वे समझ गए कि ये वही तीतर हैं जो उड़ गए थे। वहाँ से राजा रानी अपने महल की तरफ चले गए तो देखा कि जो दरवाज़ा टेढ़ा हो गया था वह ठीक हो गया। सोने की झारी आ गई, दांत हरी हो गई। जो ब्राह्मण की बेटी दीपक जलाने के लिए छोड़ गए थे उसको उन्होंने अपनी धर्म बेटी बना लिया और सारा धन देकर उसका विवाह कर दिया। और रानी ने संपदा माता का उज्जमन किया। 16 ब्राह्मणी जिमाई 16 चीज़ें दी, हलवे पूड़ी रसोई बनाई। है संपदा माता, जैसे पहले राजा रानी रूठी वैसे किसी से मत रूठना। राजा को वापस वैभव दिया वैसे ही सबको देना। बाद में विनायक
अब सुनेंगे विनायक जी की कहानी। श्री गणेशाय नमः। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वो बोली पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले जितने हम तेरा गणेश गढ़ेंगे उतने में अपनी दीवार ना चिन लेंगे। बुढ़िया बोली राम करे तेरी दीवार टेढ़ी हो जाए। जब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई तो चिने ढा देवें, चिने ढा देवें, इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ जी आया तो उसने कहा कि कुछ भी नहीं हुआ। वो कहने लगा कि एक बुढ़िया आई थी और कह रही थी पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने मना कर दिया तो तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है। बनाते हैं और ढा देते हैं। सेठ ने बुढ़िया बुलाई। सेठ ने कहा हम तेरा सोने का गणेश जी गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने के गणेश जी गढ़ा दिए। सेठ सीधी हो गई। जैसे सेठ जी की दीवार सीधी की वैसे ही सबकी करना। ओम गणेशाय नमः। तो हमने जो कथा सुनी है, ये जो हमने 16 दाने लिए थे वो हम इस जल के लोटे में डाल देंगे। और ये जो धागा है इसको हम तुलसी या पीपल के पेड़ के नीचे दबा देंगे, थोड़ा सा गड्ढा करके। वैसे पीपल के पेड़ के नीचे ही दबाना चाहिए। आप केले या तुलसी के पेड़ के नीचे भी दबा सकते हैं। अब हम डोरे को और गणेश जी को भोग लगा देंगे। तो थोड़ा सा हलवा और पूरी लेकर भोग लगा दें। पहले हम गणेश जी को भोग लगाएंगे और फिर डोरे को भी जिमा देंगे। तो इसी तरीके से करना है आपको। तो ये देखिए मैंने कर दिया है। तो डोरे को जिमा देंगे। तो इस पूजा को करने से माता लक्ष्मी बहुत ही खुश होती हैं और उनकी कृपा आप पर सदैव बनी रहती है। तो ये देखिए इस तरीके से ही करना है। अब मिनसना कैसे है इसको, ये जो हमने हलवा पूरी और ये दक्षिणा रखी है इसको कैसे मिनसना है। थोड़ा सा पल्ले में जल ले लेंगे और ऐसे करके वार देंगे। सारे जो हलवा पूरी वगैरह हमने रखा है उस पर से वार देंगे और इस तरीके से करना है। और ये जो हमने हलवा पूरी और ये पैसे रखे हैं इसको बायना जो बोलते हैं, इसको अपने किसी सास को या किसी बड़े को घर में जेठानी वगैरह को आप दे सकते हैं। देकर और उनके पैर छू लें आप। तो इसी तरीके से पूजा करनी है। और ये जो गणेश जी हमने रखे हैं इनको आप वापस पूजा करने के बाद मंदिर में रख दें। तो ये थी संपूर्ण जानकारी संपदा माता का डोरा कैसे खोलना है। और माता संपदा से अपने सुखी जीवन की, अपने घर बार की रक्षा की विनती करें। जैसे नल दमयंती को माता ने आशीर्वाद दिया वैसे ही सबको दें और उनसे क्षमा याचना कर लें। पूजा में रही गलतियों के लिए क्षमा याचना करें, प्रार्थना करें। और देखिए कथा सुनने के बाद धागा आप खोल दें। आप अपनी चेन या मंगलसूत्र में इसको बांध लें। अगर आप साल भर नहीं, जब इसको नहीं बांध सकते हैं, जब भी आप पूजा करते हैं तो उसको बांधना होता है। कुछ लोग बांध के रखते हैं, नहीं बांधते हैं तो कहानी सुनते वक्त आप इसको ज़रूर अपने गले में पहन लें। और बाद में इसको मिट्टी में तुलसी के नीचे हम दबा देंगे गड्ढा करके। तो ये थी संपूर्ण जानकारी। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर तुलसी में इसको दबा दिया है। तो इस तरीके से ही कर लें आप। थोड़ा सा गड्ढा करके उसको, धागे को आप यहाँ पर ऐसे दबा दें और उसको कवर कर दें मिट्टी से। ये देखिए इस तरीके से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। संपदा माता की जय। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।